नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। दोस्तों, अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों होती है? आपके मन में भी ऐसा प्रश्न अवश्य ही आता होगा और आपको इस विषय में सोचकर दुख भी अवश्य ही होता होगा। लेकिन दोस्तों, आप दुख ना करें, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जिसके बारे में स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। आखिर क्यों अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी होती है और पाप करने वाले लोग बहुत अधिक समय तक जीवित रहते हैं? आइए आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जन्म और मृत्यु के संदर्भ में कौन सा महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं परुष्कारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। इसका अर्थ है कि रथ कभी भी एक पहिए पर नहीं चल सकता है। रथ को चलाने के लिए भी दो पहियों की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, मनुष्य का भाग्य तब तक साथ नहीं देता है जब तक वह पुरुषार्थ नहीं करता है। पुरुषार्थ के बिना भाग्य का फल भी नष्ट हो जाता है। जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसी के साथ उसका भाग्य भी जुड़ा हुआ होता है। जन्म से ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य निश्चित होता है, वह चाहे पाप करे या पुण्य करे। भगवान उसके द्वारा उस उद्देश्य को निश्चित ही पूर्ण करवा लेते हैं और जब उसका उद्देश्य सफल हो जाता है तो पृथ्वी लोक पर उसके रहने का कोई अर्थ नहीं बच जाता। भगवान उसे अपने पास बुला लेते हैं। इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य केवल उस उद्देश्य के लिए ही जन्म लेता है। इसीलिए किसी भी प्राणी का जन्म व्यर्थ नहीं होता है, उसके जन्म का कोई मतलब जरूर होता है। और जब वह इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का जो भी महत्वपूर्ण उद्देश्य था वह संपूर्ण हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? इसका क्या कारण है? आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, आपने अवश्य देखा होगा, हमारे आसपास रहने वाले हमारे परिजन अथवा मित्रगण बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तब हम सोचते हैं कि ये तो कितना अच्छा था, इसने जीवन में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर इसकी मृत्यु इतनी जल्दी कैसे हो गई? भगवान ने उसे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया होगा? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप सभी को जानना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने इसका जो रहस्य बताया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना और हमारे चैनल वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद गंगा नदी और मां लक्ष्मी पृथ्वी लोक छोड़कर वैकुंठ चली जाएगी और पृथ्वी पर से धर्म समाप्त हो जाएगा। कलयुग में मनुष्य की उम्र केवल 20 वर्ष ही शेष रह जाएगी और मनुष्य 12 वर्ष की आयु में ही बूढ़ा दिखाई देने लगेगा। लेकिन सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में मनुष्यों की आयु हजारों वर्ष थी। पितामह भीष्म की आयु 170 साल थी और भगवान श्री कृष्ण की आयु 126 वर्ष की थी। लेकिन सभी को अपना अपना उद्देश्य समाप्त होने के बाद पृथ्वी लोक का त्याग करना पड़ा था। दोस्तों, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी झुटलाया नहीं जा सकता। जिसने इस मृत्यु लोक पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। शास्त्र कहते हैं कि जब बालक का जन्म होता है तो जन्म की 6ठी रात्रि को ब्रह्मदेव उसका भाग्य लिख देते हैं, जिसमें उस बालक की आयु, उसका उद्देश्य, 16 संस्कार, उसकी पत्नी, पुत्र आदि के विषय में पहले ही लिखा हुआ होता है। यहां तक कि उसकी मृत्यु की तारीख भी पहले ही लिखी हुई होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में बताया है कि मनुष्य के जीवन का काल उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ही निश्चित होता है और यह निर्णय भगवान ही करते हैं कि एक मनुष्य की आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, अच्छे लोगों की मृत्यु के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन पहला कारण समझने से पहले आपको यह जानना होगा कि हम जो भी कर्म इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें यमराज को देना पड़ता है। अगर व्यक्ति ने जीवन में पाप अधिक किए होते हैं तो उसे नरक में जाना पड़ता है और यदि उसने पुण्य अधिक किए होते हैं तो उसे स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। यह चक्र कई युगों तक चलता रहता है।
जब तक उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात उसकी आत्मा का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है, तब तक वह मृत्यु लोक पर जन्म लेता ही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु लोक में जन्म लेने वाली आत्मा को विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। कुछ आत्माओं को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, तो कुछ आत्माएं अन्य प्राणियों के रूप में जन्म लेती है। यह उनके द्वारा किए गए कर्मों का ही फल होता है। जब वह मनुष्य जन्म लेता है तो उसके माता पिता द्वारा उसके ऊपर संस्कार डाले जाते हैं, जिससे वह एक पुण्यात्मा बनता है अथवा वह दुष्ट भी बन जाता है। वह जैसे कर्म करता है उसी के अनुरूप उसका भाग्य भी बनता है। इस संसार में जन्म लेकर जो भी मनुष्य पुण्य के काम करता है, वह अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाता है और वह उसके जन्म का उद्देश्य भी सफल बनाता है। भगवान ने उसे जिस कार्य के लिए भेजा हुआ है वह उसे पूर्ण करता है, और जब उसका उद्देश्य पूर्ण होता है तो भगवान उसे वापस बुला लेते हैं। इसका सीधा अर्थ यही है कि भगवान अच्छे लोगों को उनका कार्य सफल होने के पश्चात वापस बुला लेते हैं। संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य खाली हाथ आता है, लेकिन जाते समय वह अपने साथ 5 चीजें जरूर लेकर जाता है। ये चीजें मरने के बाद भी उसके साथ जाती है। पहली चीज है उसके संचित कर्म, दूसरी है उसके पाप कर्म, तीसरी चीज है ऋण, चौथी चीज है दान और 5वीं चीज है उसकी जागृति। दोस्तों, क्या आपने कभी एकांत में यह सोचा है कि आपको यह मनुष्य जीवन क्यों मिला है? महाभारत में युधिष्ठिर ने यही प्रश्न पितामह भीष्म से किया था। तब पितामह ने कहा था कि मनुष्य जीवन से बढ़कर अन्य कोई जीवन नहीं है। यह मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है। यह संसार के सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। इसीलिए दोस्तों, इस मनुष्य जीवन को कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी बुरे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। आपके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रख रहे हैं, और आपके अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही आपको अगला जन्म प्राप्त होता है। आपने भूतकाल में जितने भी पाप किए होंगे, उनका प्रायश्चित आप इसी जन्म में कर सकते हैं। भगवान सभी पापों को क्षमा करते हैं। जैसे जेल के कैदी के अच्छे व्यवहार को देखकर उसकी सजा कम कर दी जाती है, ठीक उसी प्रकार से आपके अच्छे कर्मों से आपके द्वारा किए गए पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु लोक पर मनुष्यों को अपने पाप कर्मों को नष्ट करने का मौका मिलता है, और जो लोग अच्छे कर्म करके अपने पिछले जन्म के सभी पाप कर्मों को नष्ट कर डालते हैं, तो भगवान उन्हें क्षमा करते हैं और उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। दोस्तों, मनुष्य जन्म का यही उद्देश्य होता है कि उसने पिछले जन्मों में जितने भी पाप किए हैं, वह इस जन्म में उनका प्रायश्चित करे और पुण्य अर्जित करे। लेकिन जो मनुष्य फिर से पाप करता है, वह इसी मृत्यु लोक पर भटकता रहता है। वह बार बार अन्य योनियों में जन्म लेता है और फिर मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है, ताकि वह अपने पाप कर्मों का फल भुगत सके और पुण्य करके मोक्ष को प्राप्त कर सके। जब कोई मनुष्य अच्छे काम करता है तो उसके पिछले सभी जन्मों के पाप समाप्त होते हैं, तो उसे भगवान जल्दी ही अपने पास बुला लेते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। इसीलिए दोस्तों, मनुष्य को हमेशा ही पुण्य के काम करने चाहिए ताकि उसे मुक्ति मिल सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना हम देहो न मे देहो बोधो हमिति निश्चयी कैवल्यम इव संप्राप्तो न स्मृत्य कृतम कृतम। अर्थात न मैं यह शरीर हूं और ना ही यह शरीर मेरा है, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। वह उसके द्वारा किए गए कर्मों को और अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता। लेकिन दोस्तों, जो मनुष्य संसार के बंधन में बंध जाता है, जो स्वार्थ करता है, भोग विलास करता है, माया के मोह में फंसकर दुष्कर्म करता है, तो उसे मुक्ति नहीं मिलती है। वह इसी मृत्यु लोक पर तब तक रहता है जब तक खुद को ठीक से जान नहीं पाता। जब तक उसे उसके जीवन का मतलब समझ में नहीं आता, वह बार बार इसी मृत्यु लोक पर जन्म लेता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नाश्चर्यमिदं विश्वम न किंचिदिति निश्चयी निर्वासनः स्फूर्ति मात्रो न किंचिदिव शाम्यति। इसका अर्थ है कि
अनेक आश्चर्य से युक्त यह विश्व अस्तित्वहीन है, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला मनुष्य इच्छा रहित होकर शुद्ध अस्तित्व वाला हो जाता है और अपार शांति को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।